चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी शब्द से संबोधित किया। इस बयान के बाद देश की राजनीति में भारी बवाल मच गया। भाजपा ने इसे अत्यंत निंदनीय और पीएम का अपमान बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस जारी किया और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला दिया। खड़गे ने बाद में सफाई दी कि उनका मतलब था कि मोदी विपक्ष को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने खड़गे की सफाई को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस की घटिया राजनीतिक सोच को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से माफी मांगने की मांग की। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व अब इतना हताश हो गया है कि लोकतंत्र के मर्यादाओं को भी ताक पर रखने से नहीं हिचकिचाता। पार्टी ने इसे चुनावी बौखलाहट का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल में शाम 3 बजे तक 78.77% और तमिलनाडु में 70% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने इसे आजादी के बाद का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बताया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव के दौरान क्रूड बम विस्फोट में कई लोग घायल हुए। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद उन्होंने ममता सरकार पर सीधे आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के असनसोल में कांग्रेस समर्थक देवदीप चटर्जी की चुनाव बाद हत्या पर तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है। राहुल ने कहा कि वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना और मिटाना टीएमसी की पहचान बन गई है। कांग्रेस ने कहा कि वे इस हिंसक राजनीति के सामने कभी नहीं झुकेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले चरण में टीएमसी का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने ममता दीदी पर एक बार फिर अपना भरोसा दिखाया है। वहीं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि भाजपा बंगाल में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार में वादा किया कि 4 मई के परिणाम के बाद बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जानबूझकर इस योजना को बंगाल से दूर रखा, जिससे गरीब और बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज नहीं मिल पाया। मोदी ने कहा यह लोगों के साथ अन्याय है जो मई 4 के बाद बदल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था कि 4 मई को बंगाल में टीएमसी की 15 साल पुरानी सिंडिकेट व्यवस्था और जंगलराज की मियाद खत्म होगी। उन्होंने बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को इसका सबूत बताया। कहा कि यह भारी मतदान टीएमसी के डर की राजनीति की हार का संकेत है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि भय की जगह अब भरोसा लेने वाला है। पार्टी ने मतगणना वाले दिन को ऐतिहासिक बदलाव का दिन बताया। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कभी आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा और आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा ने पहलगाम में 26 निर्दोष जिंदगियां छीनी थीं। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इससे पहले डोभाल सऊदी अरब में भी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर उच्च स्तरीय बातचीत कर चुके हैं। यह सब पीएम मोदी के निर्देश पर खाड़ी देशों तक भारत की सक्रिय कूटनीतिक पहुंच का हिस्सा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी देशों के साथ यह जुड़ाव भारत की रणनीतिक सोच का अहम हिस्सा है। महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़कर लाने पर संसद में जबरदस्त विवाद हुआ। 17 अप्रैल को लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत न मिलने से गिर गया। इसके बाद पीएम मोदी ने टीवी संबोधन में कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ भ्रूण हत्या जैसा पाप किया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधेयक की प्रतियां जलाईं और कहा कि यह दक्षिण के राज्यों को कमजोर करने की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन की शर्त मंजूर नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 साल बाद अकेले चुनाव लड़ रही है और जनता उनके साथ खड़ी है। तिवारी ने टीएमसी और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से तंग आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही असली विकल्प है और यह चुनाव यही साबित करेगा। बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें बाकी 142 सीटों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले आज सभी पार्टियों का प्रचार अभियान अपने चरम पर है। भाजपा और टीएमसी दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां और डोर
टू डोर कैंपेन चलाया। चुनाव आयोग ने प्रचार थमने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। 4 मई को मतगणना के साथ बंगाल का भविष्य तय होगा।